नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 हमारे अतीत इतिहास अध्याय 8 महिलाएं जाति एवं सुधार के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रयास किया। इसमें सबसे पहला है राजा राम मोहन राय, जो कि 1772 से 1833 के मध्य इनकी मृत्यु हो गई। 72 में जन्म और 1833 में मृत्यु। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के भी समर्थक थे। वे महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। उन्होंने जाति व्यवस्था की भी आलोचना की। दूसरे हैं स्वामी दयानंद। 1875 में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। फिर है तीसरा वीरेशलिंगम पूतलू। इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में संगठन की स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। चौथा है ज्योतिराव फुले। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की। इन्होंने जाति व्यवस्था समेत सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। फिर है पंडित रमाबाई। इन्होंने पुरुषों के साथ महिलाओं की समानता का समर्थन किया। इन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय अवस्था का प्रतिकार किया। इन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की भी स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को शरण दी जाती थी। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार ने सामाजिक समानता की वकालत की। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी तथा सत्ता पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को ललकारा। सातवां है मुमताज़ अली। इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। फिर हैं आठवें ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। तो क में हम लिखेंगे, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। ये कथन सही है। ख है, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। तो ये कथन गलत है। तीसरा है, सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। तो ये कथन भी गलत है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। ये कथन भी असत्य है। फिर है प्रश्न नंबर 3, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। हमारा उत्तर होगा, पहला, संचार में नए तरीके विकसित हो गए। दूसरा, पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छाप रही थी। ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, इसलिए ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी। नए शहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चाएं आम जनता तक पहुंची। प्रश्न नंबर 4, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। तो हमारा उत्तर होगा, लोगों के कारण। इसमें सबसे पहला कारण है, स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगी। इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएगी। दूसरा, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर जाना पड़ता है, जो उनके लिए ठीक नहीं है। तीसरा, लड़कियों के आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वे बिगड़ जाएगी। पांचवा प्रश्न, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे। क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ, तो किस कारण से। हमारा उत्तर है सबसे पहले आलोचना के कारण। तो पहला कारण है, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों पर लाद देंगे। और दूसरा, जनजातीय समूहों तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे। अब है समर्थन के कारण। समर्थन के निम्न प्रकार से किया गया कि ये स्त्री शिक्षा तथा पुरुषों की समानता के अधिकार के पक्षधर थे। दूसरा, जनजातीय लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूल की स्थापना की। छठा प्रश्न, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। हमारा उत्तर होगा, 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। शहर में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियाँ, बाग, मिलें, रेलवे लाइन, स्टेशन आदि के निर्माण में मजदूरों की आवश्यकता थी। इन कामों के लिए शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे।
बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए जा रहे थे। प्रश्न नंबर 9, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया? हमारा उत्तर है आलोचनाओं को उचित बताने वाले तर्क। सबसे पहला, ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों की इस बात को गलत ठहराया कि आर्य होने के कारण वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना दिया तथा पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे। दूसरा, पेरियार ने हिंदू वेद पुराणों की आलोचना की। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तीसरा, हरिदास ठाकुर ने भी जाति व्यवस्था सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। चौथा, अंबेडकर ने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन के द्वारा समकालीन समाज में उच्च जातीय संरचना पर सवाल उठाए। वह इस आंदोलन के द्वारा पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। प्रश्न नंबर 8, फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को लोगों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? हमारा उत्तर है अमेरिकी आंदोलन को समर्पित करने के कारण। सबसे पहला है 1873 में फुले ने गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी। फुले के इस पुस्तक लिखने से 10 वर्ष पूर्व अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो चुका था। फुले ने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़कर देखा। इसलिए फुले ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। प्रश्न नंबर 9, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? हमारा उत्तर है मंदिर प्रवेश आंदोलन। अंबेडकर एक महार जाति में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने बचपन से जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह को नज़दीक से देखा था। समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना के कारण निम्न जातियों के साथ असमानता, बुरा व्यवहार तथा भेदभाव हो रहा था। 1927 में से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए, जिसके माध्यम से वह देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने पर इसको कमज़ोर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? हमारा उत्तर है राष्ट्रीय संघर्ष में मदद। सबसे पहला, फुले ने जाति व्यवस्था को अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। पेरियार की दलितों और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादियों नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचनात्मक की प्रक्रिया शुरू हुई। इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, जातीय बंधन ढीले पड़े, छुआछूत की भावना कम हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा हुआ। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।